तो चलिए आज फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज हमारा सेकेंड डे है और आज हम जो 4 तारीख का जो मैंने फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था, जो जीके जीएस और दोनों का, तो वो मैंने करा दिया था, ठीक है। और आज 4 तारीख का ही जो सेकेंड शिफ्ट का पेपर हुआ था, और जो 12 बजे से लेके 1 बजे तक, मैं आपको बता दूं कि जो एसएससी जीडी का पेपर होता है, जो लोग नए बच्चे हैं, वो 1 घंटे का पेपर होता है, ठीक है। उसमें 80 क्वेश्चन होते हैं और उसमें से 20 रीजनिंग, 20 हिंदी, 20 मैथ और 20 जीके जीएस होता है, ठीक है। तो हम लोग जीएस यानी जो भी उसमें साइंस वाले क्वेश्चन आए थे, करंट अफेयर्स आए थे, ठीक है, और जो जीएस थे, ये सब जो 20 क्वेश्चन आते हैं, उसे हम लोग देख रहे हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है सेकेंड शिफ्ट का पेपर जो 4 तारीख का है, तो बने रहिए, वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। किसी राज्य की विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास निहित है। देखिए, ये राज्य की विधानसभा की बारे में बात कर रहा है, ना कि केंद्र सरकार में लोकसभा की, ठीक है। अगर वहाँ होता तो राष्ट्रपति उसका उत्तर सही होता है, ठीक है। लेकिन ये राज्य में है तो यहाँ पे राज्य के राज्यपाल उसे भंग कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। संविधान यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन। देखिए, मैंने आपको उस वाली वीडियो में भी कहा था कि जितने भी संशोधन हो रहे हैं, विधेयक, ठीक है, उससे क्वेश्चन पक्का रहा है। यहाँ पे भी वही हाल है। देखिए, संविधान यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची को संशोधित करना है। तो इसका उत्तर होगा उड़ीसा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जून 2024 में किसने अपनी वायनाड लोकसभा सीट से त्यागपत्र दे दिया। देखिए, यहाँ से राहुल गांधी जीते थे, ठीक है। एक और है, एक वहाँ से भी जीते थे, ठीक है। तो ये होता है कि अगर आप चुनाव जीते हैं 2 जगह से, अगर दोनों सीट अगर आपने जीत लिया है, तो आपको वहाँ पे एक सीट छोड़ना पड़ता है, ठीक है। अगर आप एक सीट अगर नहीं छोड़ते हैं तो आपका चुनाव रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। तो एक सीट छोड़ना पड़ता है। यही राहुल गांधी ने जी ने किया था, यहाँ पे एक सीट छोड़ा और अपनी एक सीट पे बने रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। भारतीय पैरा एथलेटिक्स, ठीक है, पारुल परमार किस खेल से संबंधित है। तो है बैडमिंटन से। पारुल परमार बैडमिंटन से संबंधित हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है। कपड़ा उद्योग में कपड़ों के श्वेत जो रंग हटाए जाते हैं उसपे से के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, जो कपड़े पर धब्बे जो लग जाते हैं उसको हटाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। तो वो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे तेजी से गरीबी में कमी आई है। मतलब इससे कहने का मतलब है कि जो भी पिछले दिन थे और आज को लेके, जिससे पिछले दिन बहुत ज़्यादा गरीबी थी और अब धीरे धीरे वहाँ पे गरीबी कम हुई है, तो है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा वेद मुख्य रूप से बुरी आत्माओं और बीमारियों को दूर करने के लिए जादुई मंत्रों और आकर्षण का संग्रह है। तो है अथर्ववेद। समझते, अथर्ववेद यानी जादू टोनों का वेद, ठीक है। सामवेद संगीत का वेद, सब लोगों ने सुना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं। बांग्लादेश के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश का राज्य धर्म है। तो सबको पता है कि बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा मुस्लिम है, तो वहाँ पे इस्लाम धर्म है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिकार को जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक घटक माना जाता है। वो है निजता का अधिकार। देखिए, मैं आप लोग को बता दूं कि यही क्वेश्चन सेम टू सेम जो आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन सेम टू सेम एकदम आया था, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर होगा निजता का अधिकार, क्योंकि बोला है कि जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत यानी स्वयं के अधिकार, तो वहाँ पे निजता का अधिकार इसका उत्तर सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है। रानी मचैया कर्नाटक की एक उम माथत
यानी उन्माथत लोक नर्तकी हैं जिन्हें कला या लोक नृत्य के क्षेत्र में पद्मश्री 2023 प्राप्त हुआ था। किसे? तो रानी मचैया को, वो कर्नाटक से हैं। आप लोग इतने याद रखें कि रानी मचैया कहाँ से हैं, तो कर्नाटक की हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। लॉरेशियम एक रासायनिक तत्व है जिसे एक्टिनाइड्स के अंतिम सदस्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है। का परमाणु क्रमांक कितना है? तो इसका 103 है। किसका? जिसे एक्टिनाइड्स यानी इसे एक्टिनाइड्स अंतिम सदस्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है। किसे? ये लॉरेशियम, और लॉरेशियम एक रासायनिक तत्व है। और इसका आप लोग इतने याद रखिए कि लॉरेशियम का परमाणु जो क्या बोला है क्रमांक है वो 103 है। ठीक है, कलिंग महोत्सव सबको पता है कि उड़ीसा में मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है। 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय थे क्लेमेंट एटली। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। ठीक है, पूछा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो इसका लक्ष्य था कृषि। ठीक है, और प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 56 तक चली थी और ये हायरार्डी डोमन मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, ओह हाँ सही है। पहला हायरार्डी डोमन मॉडल पर आधारित थी और दूसरा पीसी मान लो इस पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। पंचवर्षीय योजना का निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य सीधे जनता से संबंधित है? तो वह समता। ठीक है, यानी इसका कहने का मतलब है कि जो पंचवर्षीय योजना है तो भारत में जब लागू की जाती है पंचवर्षीय योजना तो सबको समान देखते हुए लागू की जाती है। ठीक है, इसीलिए इसका यहाँ पे समता सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16। नीलगिरी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला में से एक है। यह किन 3 राज्यों की त्रिसीमा पर स्थित है? ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, जो कि दक्षिण भारत में है। वहीं पे नीलगिरी बीचों बीच में तीनों एकदम जो राज्य है उसके एकदम सीमा पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा राग एंड रोल को हिंदी धुनों में लाने वाले पहले संगीत निर्देशक थे? तो है राहुल देव वर्मन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है। दिए गए रंगों में से कौन सा जूडो ग्रेड से संबंधित नहीं है? तो इसमें से गुलाबी नहीं है और बाकी 3 लाल, सफ़ेद और नीला हैं। ठीक है, किससे? तो जूडो ग्रेड से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। ऐसी पहली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी जिसे पूरी होने से पहले ही समाप्त कर दिया गया और क्यों? क्योंकि वो थी 5वीं पंचवर्षीय योजना, क्योंकि वहाँ पे सरकार बदल गई थी और 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 तक ही चली थी। ठीक है, चलना था 79 तक लेकिन 78 तक ही चली। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सोना नारायण किसको नहीं पता है भाई साहब? ये कथक से हैं। ठीक है, सोना नारायण याद कर लीजिए, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। बार बार पूछा जाता है कि सोना नारायण किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो है कथक से। ठीक है, तो जय हिंद। ये हमारा दूसरा वीडियो कंप्लीट हुआ। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए, ऐसे ही बने रहिए। जो भी गलतियाँ होंगी मैं खुद वीडियो देख के उस पर पिन कर दूंगा और क्षमा चाहूँगा। अभी स्टार्ट ही किया हूँ तो थोड़ी थोड़ी तो होगा ही। बाकी जय हिंद, नमस्ते।